स्थानीय व केंद्रीय मांगों को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन की आज से 2 दिवसीय हड़ताल शुरू। केंद्रीय श्रम संगठन के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार से प्रस्तावित 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। देशव्यापी हड़ताल का औद्योगिक नगरी में असर दिख रहा है। नियमित व ठेका कामगार हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। सुबह 5 बजे से खदानों में हड़ताल सफल बनाने जुट गए। इधर प्रबंधन भी हड़ताल के दौरान आवश्यक सेवाएं बाधित न हो, इससे निपटने देर रात तक तैयारी कर ली। हड़ताल को लेकर श्रमिक संघ के 2 गुट में बंटने से 100% सफलता को लेकर प्रश्न चिन्ह लग गया है। केंद्रीय मान्यता प्राप्त 10 श्रमिक संघ प्रतिनिधि केंद्र सरकार की आर्थिक जन व श्रम कानून में बदलाव के विरोध में पिछले 1 माह से हड़ताल की तैयारी कर रहे थे। पहले फरवरी माह में हड़ताल की घोषणा की गई थी। कोरोना संक्रमण की वजह से स्थगित कर मार्च माह में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय मांग समेत स्थानीय स्तर के कुछ मुद्दों को भी अपनी मांग पत्र में शामिल कर HMS, एटक, SEKMC, इंटक, C2 व इंटक रेड्डी गुट के प्रतिनिधियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। औद्योगिक जिला होने की वजह से यहाँ केंद्र, राज्य शासन, अर्धशासकीय व निजी उपक्रम में कार्यरत कर्मी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। देखिए, सरकार के जन विरोधी, मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ में ये देश भर में ये हड़ताल जो है हमारी शुरू हो गई है। और ये हड़ताल जो है ये 48 घंटे की हड़ताल है। जहाँ तक कोरबा जिले की सवाल है, जो खबरें आ रही हैं सभी जगह में हड़ताल जो है वो कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। और जहाँ तक मानिकपुर की बात है, मानिकपुर में जो है प्रथम पल्ली से ये हड़ताल जो है चल रहा है। और हम इस हड़ताल के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, आपकी जो जन विरोधी जो आर्थिक नीतियां हैं उन नीतियों को जो है हम जो है पसंद नहीं करते हैं। आने वाले समय में अगर आप अपनी नीतियों को नहीं बदलोगे तो आने वाले समय में हम एक जबरदस्त और लंबी हड़ताल में जाएंगे। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, ठीक है, उनको मैंडेट मिला है, हम उसको जो है विरोध नहीं कर रहे हैं। बट सरकार की जन विरोधी नीति और मजदूर विरोधी नीतियों को अगर ये सरकार जारी रहेगी तो हम संसद में नहीं, हम सड़क पे जो है इनको रोकेंगे और रोक के रहेंगे। आज मानिकपुर खदान में 2 दिवसीय जो मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जो स्ट्राइक किया जा रहा है, इसमें हमारे SCKMC के नेता गोपाल भाई का सहयोग सवेरे से रहा है। और निश्चित रूप से हम इस प्रकार के विरोध से यह सरकार को जताना चाहते हैं, इस मजदूर विरोधी नीति पे हमारे जो मजदूर साथियों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, ऑल इंडिया के सभी श्रमिकों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ, उस नीतियों के विरोध में, उस श्रम नीतियों के विरोध में, उस संयुक्त रूप से हमारे द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, अभी तो यह बहुत ही छोटा सा रूप है। यदि सरकार अपना जो नीतियों का बदलाव नहीं करेंगे तो पूरा जो है श्रमिक संगठन एकजुट होकर और उसका विरोध करेंगे। भले ही हमारे बीच में BMS के साथी नहीं है, लेकिन उनका हमारा सहयोग मिल रहा है और निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी BMS के साथी भी हमारे साथ रहेंगे। और अगला जो यदि नीतियों में बदलाव नहीं होगा तो इससे बहुत ही कठिन रूप से हमारे जो साथी है वह आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाएंगे। देखिए, राष्ट्रव्यापी संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर ये 2 दिवसीय हड़ताल पूरे देश के अंदर में किसान, नौजवान, मजदूर संगठन कर रहे हैं। और आज हम कोयला क्षेत्र के कर्मचारी हैं और कोयला क्षेत्र भी प्रभावित है। सबसे पहली बात, हमारे मजदूर साथियों को, देश के आवाम को ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में राष्ट्रवाद क्या है, जिसका नारा पूरे देश के अंदर में चल रहा है। आज ये जो संयुक्त ट्रेड यूनियन के लोग हैं, ये जो पब्लिक सेक्टर है, अपनी कंपनी को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपनी नई पीढ़ी को बचाने के लिए आज सड़क पर है। दूसरी बात यह है कि मानिकपुर परियोजना में प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली का स्ट्राइक है और लोग बाग स्वयं ही इसमें अपना समर्थन दे रहे हैं। कारण यह है कि केंद्र सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, इसमें सबसे अहम मामला जो लेबर कोड बिल को लेकर है। आप उसके अनुच्छेदों को आप पढ़ेंगे
तो भविष्य में जिस चीज़ के लिए हमारे प्रथम पंक्ति के जिन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक नई रफ्तार दी देश के अंदर में, शोषित और शोषण जो हुए समाज जो मजदूर थे उनसे हमको पृथक करके आज परिस्थिति केंद्र सरकार वही करने जा रही है। और सवाल इस बात का है कि हमारे साथियों को समझना पड़ेगा कि जितने भी मांग हैं, जैसे कोयला मजदूर के हमारे कुछ श्रम संघ के साथी बोल रहे हैं कि इसमें हमारी मांगें क्या है। वेज बोर्ड तो मांग है ही है, लेकिन उनको ये समझ में आना चाहिए कि आज जितने भी मजदूर देश के अंदर आंदोलनरत हैं वो अपने पीढ़ी को लेकर भी संशय में है। राष्ट्र उद्योग में कोयला उद्योग नहीं रहेगा, रेलवे नहीं रहेगा, LIC नहीं रहेगी, पोस्ट ऑफिस नहीं रहेगा, तो हमारे पास अपने लिए है क्या? हम उसमें अपने भविष्य की जो परछाई उसको देखना चाह रहे हैं। और इसीलिए आज पूरा देश वास्तव में प्रखर होकर राष्ट्रवाद की नीति को अपनी उद्योगों को बचाकर करना चाहती है। और इसका शुरुआत आप देखिए कि आज हम मानिकपुर परियोजना में हम जब सब कर्मचारीगण इसको विरोध स्वरूप की सरकार इस चीज़ को समझ ले कि आने वाले समय में अगर इस तरह सरकार अपनी नीतियों में बदलाव नहीं लाती है और मजदूरों के विरोध में अगर लगातार काम करती रहेगी तो ये तो प्राथमिकी है। आने वाला समय में और तेज तर्रार इसको किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश मनहरन, रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।